मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि मैं दुबई में जॉब करता था। खुदावन के खादम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं मुझे। और पता चला था कि मेरा बेटा कुरनीलियस उसका नेम है, और यहाँ पर उसके लिए दुआ भी करते थे मॉर्निंग मीटिंग में, और जो भी संडे की फ्राइडे की मीटिंग होती थी शफाया इबादत में भी उसे याद रखते थे दुआओं में। तो घर वालों ने मुझे कहा कि इस तरह से ना कुरनीलियस बहुत ज़्यादा मतलब बीमार हो गया कि अब तो मतलब कि जिस तरह कह दो ना कि हम तो थक चुके हैं हॉस्पिटल घूम घूम के, इस तरह की सिचुएशन है। और मुझे कहते कि ऐसा करो तुम पाकिस्तान आ जाओ वापस। तो उसी दिन ही मैंने जाके अपने बॉस से बात की, कॉन्टैक्ट वगैरह करके पासपोर्ट वगैरह उससे लिया और मैंने जाके टिकट करवाई। और उस टाइम टिकट भी काफ़ी महंगी मिली थी, और मैंने कहा नहीं मुझे जाना है किसी भी तरीके से। तो मैं खैर उसी दिन मैंने टिकट की, रात की फ़्लाइट थी मेरी, मैं यहाँ पर आया और खुदावन के खादम के साथ रब्ता हुआ, इनको भी सारी बात बताई कि इस तरह से ये मसला है। इन्होंने कहा कुछ नहीं होता, तुम बस दुआ करो, देखना खुदावन बहुत बड़ा मौजज़ा करेगा। और मेरे आने से पहले मेरे घर वालों ने काफ़ी हॉस्पिटल में, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में और भी बहुत सारे हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे, लेकिन उस तौर से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा छोड़ो सब, हम प्राइवेट चलते हैं, वहाँ पर जाकर इसका सारा हम शुरू से लेकर लास्ट तक सारी ट्रीटमेंट करवाएंगे। बहुत महंगे महंगे टेस्ट भी करवाए, तो लेकिन जो भी टेस्ट होता था वो नॉर्मल होता था। पर कहते थे भी, डॉक्टर खुद कहते थे हमें नहीं पता जी क्या मसला है, इसके हार्ट का टेस्ट करवाओ, इसका ये करवाओ, इसका वो करवाओ। तो हम तो इंसान होकर मायूस हो जाते हैं, लेकिन वो हमें कभी मायूस नहीं होने देता। तो खैर हम रोज़ों में रहे। फिर खुदावन के खादम को मैंने कहा कि भाई साहब आपको ना संडे को आना पड़ेगा। ये बिज़ी थे, लेकिन मैं इनका शुक्रिया करता हूँ कि ये जिस भी हालत में थे इन्होंने कहा कि चले ठीक है मैं आऊँगा। तो इन्होंने आकर घर पे हमने दुआ करवाई, तो इन्होंने कहा आपका बेटा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, बस आपको सिर्फ दुआ की ज़रूरत है। तो मैं, मेरी वाइफ, मेरे घर वाले फास्टिंग में रहते थे, हम दुआ करते थे। फिर हमने हमीद लतीफ़ और डॉक्टर हॉस्पिटल से सारे उसके टेस्ट करवाए, लेकिन सारे के सारे टेस्ट उसके नॉर्मल। डॉक्टर कहते जी हमें समझ नहीं आ रहा क्या मसला है, वो यूरिन नहीं ठीक तरीके से कर पा रहा था। तो उसी दिन ही मैंने भी रात को दुआ की, मैंने भी खुदावन के खादम को, मॉर्निंग मीटिंग में भी मैं आता था तो इनसे मुलाकात होती थी, मैं इनको बताता रहा सारी सारी बात कैसे कैसे काम चल रहा है। तो ये कहते तुम परेशान ना हो, एक दिन तुम यहाँ पर आकर गवाही दोगे जाने से पहले। तो थोड़े दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले सारी उसकी ट्रीटमेंट ख़त्म हो गई। डॉक्टर ने कोई मेडिसिन वगैरह भी नहीं दी। वो कहता मुझे पता ही नहीं कि क्या प्रॉब्लम है इससे जिसकी मैं मेडिसिन दूँ। तो मेडिसिन उसकी सिर्फ एक ही थी, वो थी दुआ। तो हमने दुआ की और आज वो कामिल शिफा पा चुका है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जोरदार तालियां बजाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई डॉक्टर कहता था उसे टीबी है, कोई कहता था उसके गुर्दे फेल हो चुके हैं, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। और एक वक्त में ऐसे हुआ कि एक डॉक्टर कहता है भाई हमें समझ नहीं आ रही कि इसको है क्या। और एक डॉक्टर कहता है टीबी, दूसरे के पास जाता है गुर्दे खराब है, तीसरे का तो कहते वो लड़ता था कि किसने ये कहा है। यानी इस तरह की हालत हो चुकी थी, ये परेशान थे। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने उस बच्चे को मुकम्मल तौर पर इस चीज़ से आज़ाद किया। ना तो उसे टीबी थी और ना ही उसके गुर्दे फेल थे, बल्कि यीशु मसीह का जलाल ज़ाहिर होना था। ज़ोरदार तालियां बजाए खुदा के जलाल के लिए।